आज एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बीच आज अपर्णा यादव के नाम को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से मैदान में उतार सकती है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी है और अगर अपर्णा को बीजेपी टिकट देती है तो मुलायम परिवार की दो बहुओं के बीच में मैनपुरी सीट पर टक्कर देखने को मिल सकती है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ रही सीट है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी को हराना थोड़ा मुश्किल नजर आता है और इसीलिए बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। अपर्णा यादव का एकाएक मुलाकात करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्या अपर्णा यादव को लेकर कोई रिस्क भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, क्या कोई एक्सपेरिमेंट मैनपुरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब ये सवाल है सियासी गलियारों में, इसके पीछे की सच्चाई क्या है विशाल हमें बताएंगे। विशाल, अपर्णा यादव क्यों एकाएक चर्चा में आ गई हैं और क्या ऐसा संभव है कि मुलायम परिवार की दो बहू आमने सामने हो सकती हैं उन्हीं की पारिवारिक सीट पर? देखिए प्राची, इस बात के आसार और कयास तब से लगने शुरू हो गए जब अपर्णा यादव ने एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी निवास पर अपने भाई अमन बिष्ट के साथ मुलाकात की और ये बताया जा रहा है कि अपर्णा बिष्ट को भी कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन दिया गया है कि उनको भी अब तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जब 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस दौरान अपर्णा यादव ने अपनी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी उसको छोड़ करके वो बीजेपी में आई थी, लेकिन तब से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद या फिर कोई भी चुनाव उनको नहीं लड़ाया गया है। ऐसे में एक हफ्ते पहले उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना कहीं ना कहीं इंडिकेशन इस बात का जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बड़ी बहू डिंपल यादव के सामने लड़ाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि मैनपुरी की जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कास्ट इक्वेशन के हिसाब से मुलायम सिंह यादव का जो यादव परिवार का जो गढ़ रहा है, घर है, इसके लिहाज से तो ऐसे में अपर्णा यादव की जो उम्मीदवारी है वो न सिर्फ इस मुकाबले को दिलचस्प बनाएगी बल्कि कहीं ना कहीं जो परिवार के प्रति सिंपैथी है या लोगों का झुकाव है वो भी अपर्णा यादव को मिलेगा। और ऐसे में अपर्णा यादव की जो इमेज है, फायर ब्रांड नेता के तौर पर जानी जाती हैं, अच्छी वक्ता है, लोगों के साथ कनेक्ट अच्छा है, एक दूसरे के साथ बातचीत बहुत अच्छे से करती हैं, कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानती हैं, नाम से बुलाती हैं, नाम से पुकारती हैं, तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। यही वजह है कि इस समय सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव के सामने मैनपुरी के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है, ताकि न सिर्फ इस मुकाबले को बिल्कुल जेठानी वर्सेस देवरानी का मुकाबला हो सकता है और ये जरूरी इस लिहाज से है क्योंकि बीजेपी इस बार बड़ा मिशन उत्तर प्रदेश में लेकर चल रही है। 80 में से 80 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है और इसीलिए ऐसे बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।